नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सोनी। आज आपको एक ऐसी मेडिटेशन टेक्निक बताऊंगा जो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगी, जो आपकी ज़िंदगी को ट्रैक पर ला देगी। थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल ने बताया था कि इस दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन जो होता है वो होता है जीवन की उत्पत्ति, सेक्स, और जो सबसे बड़ा डर होता है उसकी रूट कॉज में होता है मौत का डर। तो इसको हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, कभी आपकी तबीयत खराब हुई, सीने में दर्द हुआ, आप डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर ने आपका ईसीजी किया, टीएमटी किया और कुछ हेल्थ चेकअप लिख दिए। उसके बाद में उसने आपसे आराम करने को कहा। सारे नेगेटिव ख्याल दिमाग में आने लगेंगे कि अरे मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, पहले ही ख्याल रख लेता अपनी सेहत का तो अच्छा होता, ये दौलत, प्रॉपर्टी, अचीवमेंट सब कुछ रखे रह जाएंगे। और इस तरीके से तमाम नेगेटिव डर के विचार उसके ऊपर हावी होने लगेंगे और उसको और ज़्यादा बीमार बनाते चले जाएंगे। बाहर से ये डर देखने पर लगता है कि ये बीमारी का डर है, या ये परिवार की देखरेख का डर है, या खर्चे का डर है। लेकिन असल में अगर हम अंदर से गहराई से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये डर मौत का ही होता है। ये डर तब भी होता है जब हम कहीं ऊंचाई से नीचे देखते हैं, किसी एरोप्लेन में जाते समय हलचल हो जाए, कोई गाड़ी हमारे बिल्कुल करीब से निकल जाए, या हमारे सीने में दर्द होने लगे अचानक। ये सारे डर हमको नेचर ने दिए हैं ताकि हम अपने शरीर की रक्षा कर सकें। पर असली समस्या तब शुरू हो जाती है जब हम एक सेफ जगह, सेफ माहौल में बैठे होने के बाद भी सिर्फ कल्पनाओं में ही डरते रहते हैं। डर हमारी शरीर की रक्षा के लिए बना हुआ था, लेकिन हम उसका नेगेटिव यूज़ करते हैं और हम लगातार कल्पनाओं में डरते रहते हैं, जिससे हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। तो हमने देखा कि चाहे हमें ऊपर से दिखने में डर किसी भी चीज़ का लगे, लेकिन उसका रूट कॉज जो होता है वो मौत का ही डर होता है। इंसान बड़ी बड़ी बातों से इसको छुपाना चाहता है। वो बोलता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, मैं तो डरता हूँ कि मेरे पीछे मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा बिजनेस कौन संभालेगा, ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, कोई दूसरा नहीं कर सकता। वो इसे छुपाना चाहता है। दोस्तों, इस धरती को बने हुए अनुमानित 450 करोड़ साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। सोचिए, आपके और हमारे जैसे कितने इंसान इसमें पैदा होकर ख़त्म हो चुके होंगे। उनकी सारी डिग्रियां, अचीवमेंट, प्रॉपर्टी, दौलत सब की सब रखी रह गई होगी। वो लगातार ये बताता रहता था कि मेरे बगैर ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा, लेकिन उसके बगैर भी दुनिया चल रही है। त्याग किया, बलिदान किया, वो सारे के सारे लोग भूल चुके हैं। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि इस प्रकार के मानसिक डर से किस तरह से बाहर निकलें। दोस्तों, इस तरह के डर से निकलने के लिए हमें सबसे पहले अपने खुद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम समय भी ना दें और ये हो भी जाए। अगर आप समय निकालने के लिए तैयार हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, और अगर नहीं तो आप वापस उसी लाइफ में चले जाइए जो अभी तक आप जी रहे थे। एक ऐसा मेडिटेशन जो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगा, आपको एक नया इंसान बना देगा। आप ज़्यादा एनर्जेटिक, ज़्यादा पॉजिटिव और लाइफ को एंजॉय करने वाले इंसान बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक ऐसी आरामदायक जगह का चुनाव करें जहाँ पर कोई भी व्यक्ति या डिवाइस आपको डिस्टर्ब ना करे। वहाँ का वातावरण सामान्य होना चाहिए, न ज़्यादा गर्म और न ज़्यादा ठंडा। आप हेडफोन यूज़ करें। पहले आप एक मैट पर शवासन में लेट जाएं। अपनी आंखें बंद कर लें। दोनों हाथों की हथेली आसमान की ओर रखें। दोनों पैरों के बीच में कुछ दूरी रखें। हाथों को भी शरीर से कुछ दूर रखें। शरीर से पकड़ पूरी तरह से छोड़ दें। एक गहरी सांस लें। अब सांसों को सामान्य चलने दें, कोई ज़बरदस्ती ना करें। एकदम आराम से लेट जाएं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब आप अपना ध्यान पैरों पर ले जाएं। दोनों पैरों के अंगूठों पर ले जाएं। पैरों के तलवों पर ले जाएं। अब आपके पैरों के तलवे पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं। अब तलवों से ऊपर घुटनों तक के पैर आपके रिलैक्स हो रहे हैं। घुटनों से ऊपर थाई के मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स। आप कमर का हिस्सा रिलैक्स हो रहा है। ऊपर आते हुए
पेट के मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब छाती का हिस्सा और आपके अंदर के सारे ऑर्गन, हार्ट, किडनी, लिवर, सब पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब दोनों हाथों की हथेलियों पर ध्यान ले जाइए। हथेली से बाजू तक, बाजू से कंधे तक आपका पूरा हाथ रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब कंधों से लेकर गले तक की मांसपेशियां रिलैक्स हो रही हैं। अब ऊपर आते हुए जबड़ा पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। दांतों को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए। आपका जबड़ा रिलैक्स हो रहा है। आँखों को बिना दबाव के आराम से बंद रखिए। आँखें रिलैक्स हो रही हैं। अब हमारे माथे का हिस्सा रिलैक्स हो रहा है। अब हमारे पूरे सर का हिस्सा रिलैक्स हो रहा है। उसके अंदर मस्तिष्क रिलैक्स हो रहा है। आराम से रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब आप पूरी तरह से शांत हो चुके हैं, रिलैक्स हो चुके हैं। अब कोई भी विचार नहीं है। अगर कोई विचार आता भी है तो आपने एक गार्ड दिमाग के गेट पर बिठा दिया है, जो हर विचार से पूरी विनम्रता से कहता है कि साहब अभी व्यस्त हैं, बाद में आना। अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपके मस्तिष्क के विचार शांत हो रहे हैं। अगर आप ये पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ी बेचैनी और थोड़ी बोरियत का भाव आएगा, पर आप इस यात्रा में यहाँ तक आए हैं। अब उठना मत। आपकी ये जर्नी बेकार चली जाएगी। अब मेरे 10 से लेकर 1 तक काउंट करते ही आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब आपका मन खाली हो चुका है, पूरी तरह खाली, बिल्कुल खाली कमरे की तरह। अब आप कल्पना करें कि आपके लेटे हुए शरीर में से आपकी आत्मा बाहर आ गई है। हवा में एक हाथ ऊपर, शरीर से 1 फीट ऊपर और ऊपर आती जा रही है। आप हवा में अपने शरीर को नीचे लेटा हुआ देख रहे हैं। आप आत्मा हैं। आपके अंदर कोई भाव, कोई फीलिंग नहीं आ रही, न सुख की न दुख की। अब आप ऊपर से देख रहे हैं कि आपका शरीर नीचे लेटा हुआ है। धीरे धीरे आपका परिवार, आपके प्रियजन शरीर के पास आने लगे हैं। वो आपको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, हिला के उठा रहे हैं। आप ऊपर से सब कुछ देख रहे हैं। आप में अभी भी कोई फीलिंग नहीं है, न सुख की न दुख की। आप सिर्फ देख रहे हैं, चुपचाप, बिल्कुल चुपचाप। आपका परिवार अब रोने लगा है। कोई कह रहा है डॉक्टर को बुलाओ, कोई कह रहा है एम्बुलेंस बुलाओ, फ़ोन करके रिश्तेदारों को बुलाओ, और आप ये सब चुपचाप देख रहे हैं। धीरे धीरे और भी रिश्तेदार आ रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं, पड़ोसी आ रहे हैं। अब आपके आसपास सब एकत्रित हो गए हैं। आप सिर्फ चुपचाप बिना भाव के ये सब देख रहे हैं। अब रोते हुए उन्होंने आपको तैयार करना शुरू कर दिया है। आपके शरीर को साफ किया जा रहा है, नए कपड़े पहनाए जा रहे हैं। कुछ लोग फूलों की माला भी लाए हैं, वो शरीर पर पहना दी है।
आप सब कुछ देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आपके परिवार के कुछ सदस्य अभी भी रो रहे हैं। अब उन्होंने आपको उठाया और जाने लगे। आप हवा में तैरते हुए ये सब देख रहे हैं, बिना भाव के। सब लोग बातें कर रहे हैं, आपके गुणों की, स्वभाव की तारीफ कर रहे हैं। चले गए, बड़े ही अच्छे इंसान थे। आप देख रहे हैं इनमें आपके दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार सभी शामिल हैं। आप देखते हैं उन्होंने आपके शरीर को लकड़ियों के ऊपर रख दिया और आग लगा दी। शरीर नष्ट होने लगा है, पर आपको कष्ट नहीं हो रहा। आप भाव रहित ये सब देख रहे हैं। अब शरीर लकड़ियों के साथ जल के राख बन गया है, सब खत्म हो गया। अब बादलों में उड़ते हुए आसमान की ओर जा रहे हैं। कोई भाव नहीं आ रहा, और ऊपर चले जा रहे हैं, और ऊपर चले जा रहे हैं। तभी एक सुखद सफेद रोशनी आपको दिखाई दी। आपका शरीर उसके पास वो अंदर दाखिल हो रहा है। सफेद रोशनी, आपका शरीर उसमें समाता जा रहा है। धीरे धीरे आप सफेद रोशनी की तरफ जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। और आप पूरी तरह से उस रोशनी में समा गए। अब सब कुछ शून्य हो गया, बिल्कुल शून्य, बिल्कुल शून्य। जिंदगी में कोई भी मेरे पास 2 पल न बैठा, और आज सब मेरे पास बैठे जा रहे हैं। कोई तोहफा न मिला मुझे आज तक, और आज फूल ही फूल दिए जा रहे हैं। तरस गया था मैं किसी के हाथों से दिए एक कपड़े को, और आज नए नए कपड़े ओढ़ाए जा रहे हैं। 2 कदम भी साथ न चला कोई मेरे, और आज काफिला बनाकर चले जा रहे हैं। आज पता चला कि मौत इतनी हसीन होती है। हम तो बस यूं ही जिए जा रहे थे, जिए जा रहे थे, जिए जा रहे थे। अब धीरे से अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, अपने हाथों की उंगलियों को हल्का सा हिलाएं, आंखें बंद रखें, हल्का सा मुस्कुराएं। अब दोनों हाथों की हथेलियों को अपने पेट में रख लें और देखें कि सांसें चल रही हैं। फिर दोनों हाथ सीने पे रखें और देखें दिल भी धड़क रहा है। अब लेटे हुए ही अपने दोनों हाथों की हथेलियों को चेहरे पर रखें और धीरे धीरे अपने चेहरे को, अपने बालों को सहलाएं। अब आंखें खोल लीजिए और आप बैठ जाइए। अपने हाथों से अपने पूरे शरीर को सहलाएं, सर से लेकर पैर तक सहलाएं। हल्का हल्का सा मसाज करें। अब आपकी मुस्कुराहट को धीरे धीरे हंसी में बदल दें। थोड़ा और जोर से हंसें, थोड़ा और जोर से हंसें, और धीरे धीरे हंसते हुए अपने हाथ आसमान की ओर फैलाएं। हंसते हुए ऊपर की तरफ देखें। आज उत्सव मनाने का दिन है। आज मैं उत्सव मना रहा हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मैं जीवित हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं आज शांत हो चुका हूँ। अब कोई डर नहीं। इस मुलाकात के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आज से मैं एक शानदार जिंदगी जीऊंगा अपने लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोस्तों, इस मेडिटेशन को करने के बाद लोगों को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। जब भी किसी को देखेंगे तो आप में डर के विचार नहीं आएंगे। आप सकारात्मक जीवन जीने लगेंगे, जीवन का आनंद लेने लगेंगे। और इस मेडिटेशन को अगर महीने में 3 बार ट्राई करेंगे तो आपको अभूतपूर्व रिजल्ट मिलेंगे।
तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ मैं अगले वीडियो पे। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो पे। नमस्कार।